हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज का हमारा टॉपिक है सूचकांक यानी इंडेक्स 2020। दोस्तों, 2020 से लेकर 2021 तक जितनी भी सूचकांक या इंडेक्स आई हैं उन सबको इस पूरी सिंगल एक वीडियो में डिस्कस किया गया है। जैसे बात हो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। वैश्विक भुखमरी हंगर सूचकांक, उसके बारे में बताया गया है। ऐसे मिला के कुल दोस्तों टोटल 30 इंडेक्स, टोटल 30 इंडेक्स के बारे में बताया गया है। अगर आपने ये कर ली तो इसके बाहर जो इंडेक्स है उसको करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो बताया गया है, पहले भारत की रैंक बताई गई है, उसके बाद शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर कौन रहा है, उसके बाद इसकी जारीकर्ता संस्था कौन है, ये सब बताया गया है। और उसके बाद इसमें टोटल कितने देश हैं वो बताया गया है हर इंडेक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंडेक्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आपके ऑप्शन है ये। तो जो दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है उसमें जो भारत का स्थान रहा है वो है 111वां। यानी दोस्तों भारत 111वें नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है। और जो इसकी डिटेल है वो दोस्तों, वो जो इसकी जारीकर्ता संस्था जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कभी कभार पूछता है कि जारीकर्ता संस्था कौन है, या फिर शीर्ष देश कौन है, या फिर उसमें टोटल कितने देश सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, इस बारे में पूछता है तो इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं बहुत ढूंढ के। तो जो दोस्तों जारीकर्ता संस्था है वो है कैटो इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका की है। और जो इसमें दोस्तों सम्मिलित देश हैं वो हैं 162। और जो इस बार शीर्ष पे रहा है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, जो शीर्ष पे रहा है दोस्तों देश, वो है न्यूजीलैंड। यानी जो टोटल 162 देश हैं उसमें पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है और 111वें नंबर पर जो है वो हमारा भारत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 131वां रहा है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। इनफैक्ट मेरे खुद के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो मानव विकास सूचकांक है 2020 में भारत का स्थान 131वां रहा है। ठीक है। और जो शीर्ष पर देश रहा है दोस्तों, यानी पहले स्थान पर जो देश है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर है। और जो इसकी जारीकर्ता संस्था यानी जो इस रिपोर्ट को जारी करती है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों। और जो इसमें टोटल सम्मिलित देश हैं वो है 189। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है वो है C10, यानी 10वें नंबर पर रहा है भारत। और जो शीर्ष देश है वो है स्वीडन, यानी दोस्तों स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। और जो संस्था इसको जारी करती है वो है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन, जो कि यूरोप में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों। और इसमें टोटल सम्मिलित देश हैं 58। अब मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का क्या स्थान रहा है, एक भारत का स्थान। और कभी कभार जो पूछता है वो पूछता है कि शीर्ष स्थान किसका रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे पहले आपको जो शीर्ष स्थान है उसका नाम लेना है। उसके बाद आपको जो है, उसके बाद आपको जो भारत की रैंक है, जैसे इसमें 10वीं रैंक रही है उसका नाम लेना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन बोलना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, इतना बोलना है। फिर आपको स्वीडन बोलना है यहाँ पे,
स्वीडन, आपने स्वीडन बोला है ना, उसके बाद आपको 10 बोलना है, स्वीडन 10। यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 स्वीडन 10, ऐसे याद रखना है। यानी पहले देश का नाम, देन आप भारत का नंबर, क्योंकि भारत का तो नंबर ही पूछेगा और देश का नाम पूछेगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वीडन ने भारत पर 10 लगाई है ना, स्वीडन को भारत से 10 रुपीज़ लेने हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और बहुत अच्छी ट्रिक है ये दोस्तों, मैंने अभी तक जैसे याद किया है वो यही ट्रिक है और बहुत अच्छी है। आप 6-7 बार अगर आप इसको कंटिन्यूस पढ़ोगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगी, है ना दोस्तों, क्योंकि हम पढ़ते हैं किस लिए, माइंड को सेट करने के लिए। तो ये आपके माइंड में भर जाएगी और उसके बाद आप जो नॉर्मल रिवीजन होती है वो आप करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसमें जो भारत का स्थान है वो है 8वां, और जो दोस्तों शीर्ष पर देश आया है वो है अफ़गानिस्तान, और इसको जो जारी करता संस्था है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और इसमें टोटल जितने देश हैं वो हैं 163। यानी 163 देशों में से जो भारत है वो 8वें स्थान पर रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊँ, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करते हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो दोस्तों जो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 77वां है, यानी 77वें स्थान पर कौन है, भारत। और जो पहले स्थान पर आया है वो है उत्तर कोरिया, ठीक है। और जो इसकी जारीकर्ता संस्था है वो है ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 194 देश हैं, यानी 194 देश में पहले स्थान पर भारत है, उत्तर कोरिया है, और 77वें स्थान पर भारत है। देख रहे हो दोस्तों कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 2020 में भारत का क्या स्थान है। यानी दोस्तों जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड है इसमें भारत का क्या स्थान है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है 131वां, यानी भारत 131वें स्थान पर रहा है ना। और इसको जो इसमें जो शीर्ष पर रहा है, शीर्ष पर रहने वाला है दक्षिण कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल की स्पीड आती है, ठीक है। और जो जारीकर्ता संस्था है वो है ओकला, ठीक है। और सम्मिलित देश इसमें 138 हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये हमारे करंट का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में 44 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड नापी गई है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में एक, ठीक है दोस्तों। यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। 44 टेराबाइट यानी टीबी पर सेकंड की स्पीड पाई गई है ऑस्ट्रेलिया में। ये करंट का है और दोस्तों ये आ सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा है वो है 4th, यानी चौथे स्थान पर रहा है भारत। और इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों वो है अमेरिका। अमेरिका इसमें पहले स्थान पर रहा है। इसको जो जारी करती है संस्था वो है लोबी इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है सिडनी में, और इसमें टोटल 126 देश हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक नोटबुक पे ज़रूर लिखना, आप अपने नोट्स खुद बनाना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आप कैसा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी यानी हंगर सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों हंगर सूचकांक 2020 में भारत का 94वां स्थान रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन 2019 में, अगर मैं 2019 की बात करूं तो उसमें इसका 102वां स्थान था। यानी दोस्तों 2019 से लेके 2020 तक जो हमारे देश में भुखमरी है वो 8 पॉइंट कम हुई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो है बेलारूस, यानी बेलारूस में बिल्कुल भी भुखमरी नहीं है दोस्तों। जारीकर्ता संस्था है बेल्ट हंगर हिल्के, जो कि एक जर्मन संस्था है, ठीक है दोस्तों। और जो इसमें टोटल देश हैं वो हैं 107। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CRI इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो CRI इंडेक्स है उसमें भारत का 129वां स्थान रहा है, और जो पहला स्थान मिला है
वो है नॉर्वे। इसको जारीकर्ता संस्था है वो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इसमें कुल 158 देश शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 है उसमें भारत का स्थान 89वां रहा है। ठीक है, और जो पहला स्थान रहा है दोस्तों वो है वनुआतू। इसको जारीकर्ता संस्था है UNUEHS एवं बुंदनिस इंटविक्लुग। ठीक है दोस्तों, ये अजीब सा नाम है इसका, तो ये ही इसकी जारीकर्ता संस्था है। टोटल इसमें देश दोस्तों 181 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान रहा है वो है 116वां, यानी 116वें स्थान पर कौन रहा है, भारत रहा है। और जो पहले स्थान पर रहा है वो है सिंगापुर। ठीक है, इसकी जारीकर्ता संस्था है वो है वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक जो है वो इसकी जारीकर्ता संस्था है। और इसमें सम्मिलित देश हैं दोस्तों 174, यानी 174 देशों में से घूम के भारत जो है 116वें स्थान पर है, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर है। डिफरेंस आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत किस स्थिति में है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स है इसमें जो भारत का स्थान है वो है C85, यानी 85वें स्थान पर जो है वो भारत रहा है। और जो इसमें प्रथम स्थान पर है यानी सबसे ऊंचे पे है वो है सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, इसकी जारीकर्ता संस्था है IMD। ठीक है, इसमें सम्मिलित देश हैं 109। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों वो है D105, यानी 105वें स्थान पर जो है वो भारत रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है, पहले स्थान पर हांगकांग रहा है। और जारीकर्ता संस्था कौन है, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट। सम्मिलित देश हैं 162। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 48वां रहा है, जबकि दोस्तों 2019 की बात करूं मैं, 2019 की, तो उसमें इसका स्थान 52 था, यानी अभी 4 की कटौती की गई है वैसे तो, जो कि अच्छा है हमारे लिए। अभी 2020 में इसका स्थान 48वां रहा है। और पहले स्थान पर दोस्तों कौन है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है। जारीकर्ता संस्था कौन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये इसको जारी करता है रिपोर्ट को। सम्मिलित टोटल देश कितने हैं, 131। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो है 3। ठीक है, और जो पहले स्थान पर है दोस्तों वो है चाइना। इसको जारी करता संस्था है कुशमन एंड वॉकफील्ड। टोटल सम्मिलित देश हैं 48। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दोस्तों है वो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 117वें नंबर पर रहा है। ठीक है, और पहले नंबर पर जो रहा है वो है स्वीडन। और जारीकर्ता संस्था है दोस्तों वो है सतत विकास समाधान नेटवर्क। टोटल सम्मिलित देश इसमें 166 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो ये वैश्विक शांति सूचकांक है इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो है A139, यानी 139वें नंबर पर भारत रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर आ गया है हमारा आइसलैंड। और जो जारी करता संस्था है वह है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस।
जो टोटल इसमें देश हैं वो है 163। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों ये जो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक है इसमें भारत का स्थान रहा है B34, यानी 34वें नंबर पर भारत है। और जब पहले नंबर की बात करूँ मैं तो ब्रिटेन आ जाएगा पहले नंबर पर। अगर मैं इसकी जारीकर्ता संस्था की बात करूँ तो वो है JLL और ला सेले। ये दोस्तों इसका नाम है पूरा, मतलब दो संस्थाएं इसमें, एक है JLL और ला सेले। अगर मैं टोटल देश की बात करूं तो 99 देश इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों ये जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है इसमें भारत का स्थान 43 रहा है, यानी 43वें स्थान पर भारत है। मैं बात करूं पहले स्थान की तो आ जाता है सिंगापुर। सिंगापुर पहले स्थान पर, और जारीकर्ता संस्था जो है वो है IMD, और टोटल सम्मिलित देश हैं इसमें 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 168वां स्थान रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि दोस्तों पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क। ठीक है, पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क। टोटल 180 देश हैं, जिसमें से भारत कौन से स्थान पर आया है, 168वें। आप फर्क देख सकते हैं सीधा, 180 में से भारत 168 पे आया है, तो कितनी बेकार स्थितियां होंगी भारत की। ठीक है दोस्तों, और जो इसको जारी करता है संस्था वो है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है इसमें जो भारत का स्थान रहा है वह दोस्तों B64वां, यानी जो भारत है वो 64वें स्थान पर रहा है। एक सेकंड दोस्तों, ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है तो इसमें भारत का स्थान 74वां आएगा। सॉरी दोस्तों, मेरी मिस्टेक की वजह से हुआ ये। तो जो इस वाली जो रैंकिंग है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें जो भारत का स्थान है वो 74th है, और जो शीर्ष स्थान मिला है वो स्वीडन है। स्वीडन दोस्तों कई बार हर उसमें टॉप करता है ज़्यादा से ज़्यादा सूचकांक या फिर इंडेक्स में। जारीकर्ता संस्था विश्व आर्थिक मंच, और जो सम्मिलित देश हैं वो है 153। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दोस्तों वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। यानी दोस्तों जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें भारत का क्या स्थान रहा है। तो इसमें भारत का स्थान बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि ये रहा है 142। ठीक है दोस्तों, और जो पहले था 2019 में, 2019 की बात करूं तो उस टाइम ये रहा था 140। अब ये दोस्तों दो और पीछे खिसक गया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है और शर्म की भी। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें अगर मैं शीर्ष देश की बात करूं कि कौन पहले स्थान पर रहा है तो वो है नॉर्वे, यानी नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर रहा है। और जारीकर्ता संस्था है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, और सम्मिलित देश इसमें 180 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जो हुए थे अभी, उसमें टोटल 2 बार पूछा गया है अलग अलग शिफ्ट में, और वो भी इम्पोर्टेंट बात है कि एक ही दिन के अलग अलग शिफ्ट में पूछी गई है ये। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये जो स्थान पर रहा है वो है 144, यानी 144वें स्थान पर जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार रहा है। और पहले स्थान पर कौन रहा है दोस्तों, पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है,
जो जारीकर्ता संस्था है यानी जो इस रिपोर्ट को बनाती है वो है मार्केट रिसर्च फर्म स्पोस। ठीक है, सम्मिलित देश हैं 156। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें भारत का स्थान 40वां रहा है और पहले स्थान पर दोस्तों अमेरिका रहा है। ठीक है, और इसको जारी करता संस्था है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। सम्मिलित देश हैं इसमें 53। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। यानी दोस्तों जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 है उसमें भारत का क्या स्थान रहा है। तो इसमें दोस्तों भारत का 51वां स्थान रहा है और जो पहले स्थान पर है वो है नॉर्वे। जारीकर्ता संस्था कौन सी है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है दोस्तों, टोटल इसमें सम्मिलित देश हैं 167। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है। यानी जो 2020 में ये इंडेक्स जारी की गई थी इसमें भारत का क्या स्थान रहा है दोस्तों। तो इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों वो है, ये लिखने में गलती हो गई, वो है 77 यानी डी। 77 स्थान है दोस्तों, सी 77वां स्थान है भारत का ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। अगर मैं बात करूं पहले स्थान की तो पहला स्थान जो घेरा है वो है डेनमार्क। जारीकर्ता संस्था है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर मैं बात करूं टोटल देश तो इसमें 182 हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 84वां यानी 84वें स्थान पर भारत है। और मैं बात करूं पहले स्थान की तो वो जापान ने घेर लिया है। अगर मैं इस संस्था जारीकर्ता संस्था की बात करूं तो वो हेनले एंड पार्टनर्स है। टोटल इसमें देश 199 है। यानी दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक जो जापान है, जापान का पासपोर्ट बहुत पावरफुल है, लेकिन इस रिपोर्ट को भी धोखा देके जो न्यूजीलैंड है, यानी दोस्तों जो हमारा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जो है वो आगे निकल गया है और न्यूजीलैंड का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। आप 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में घूम सकते हैं सिर्फ न्यूजीलैंड का पासपोर्ट लेके। आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी और देश में जाते हो तो वहाँ पे आपको वीज़ा लेना पड़ता था, लेकिन न्यूजीलैंड का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप बिना वीज़ा के 50+ कंट्रीज़ में फ्री विदाउट वीज़ा घूम सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है इसमें भारत का 5वां स्थान रहा है। अगर मैं बात करूं पहले स्थान की तो वो घेरा है जापान ने और जारीकर्ता संस्था इसकी जर्मन वाच। टोटल सम्मिलित देश हैं इसमें 181। ठीक है दोस्तों, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 है इसमें भारत का स्थान 112वां रहा है। ठीक है, और जो बात करूँ मैं पहले नंबर की वो है आइसलैंड। अगर मैं बात करूँ जारीकर्ता संस्था कौन है वो है विश्व आर्थिक मंच। टोटल इसमें देश हैं दोस्तों 153। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों विश्व खुशहाली में भारत 144वें स्थान पर है, जबकि जो टोटल देश हैं दोस्तों वो है 156। यानी 156 खुशहाल देशों में से भारत जो है वो 140वें नंबर पर है। और अगर मैं बात करूँ फिनलैंड की तो वो है शीर्ष स्थान पर, यानी फिनलैंड जो है वो सबसे खुशहाल देश है। जारीकर्ता संस्था है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 30 इंडेक्स के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और
आप इसको नोटबुक में ज़रूर नोट करना और बार बार इसको पढ़ना। और जैसे मैंने बताया कि पहले देश का नाम, पहले उस इंडेक्स का नाम लेना। जैसे ये क्वेश्चन था कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019, उसके बाद आपको देश का नाम लेना है कि कौन सा देश शीर्ष पर है, देन आपको भारत का नाम लेना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। जैसे टॉपिक था कि महारत्न कंपनियां का एक टॉपिक है, तो मैं सिर्फ उसी टॉपिक पे बनाऊंगा और उससे ज़्यादा कोई अलग नहीं बनाऊंगा कि महारत्न कंपनी कितनी होती है, नवरत्न कितनी होती है, मिनी रत्न कितनी होती है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं, उनके अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और आपको वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं और मेरी जो भी नई वीडियो आए इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मिल जाए और आप उसे देख लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।